नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रा सही दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। और बज चुके हैं भाई रात के कितने 12 बजे और हम 12 मिनट में 12 क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो जल्दी से जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मैं देख सकती हूँ कि काफी सारे लोग जो धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ। जल्दी से फटाफट लिंक को क्या कर देना है, रात ही में शेयर कर देना है, जिससे ज्यादा लोग जो है इन 12 क्वेश्चंस का फायदा उठा पाए, क्योंकि लाइंड अप है सारे के सारे एग्जामिनेशन। तो चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काम में आएंगे जो आज के पूरे दिन इंपॉर्टेंट बने रहे और कल के हमारी मॉर्निंग वाले 6:30 वाले शो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरह काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है भाई आपके स्क्रीन पर और वो ये है, गवर्नमेंट ब्लॉक्स एक्सेस टू हाउ मेनी मोबाइल एप्स एंगेजिंग इन एक्टिविटीज प्रीजुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। देश की संप्रभुता और रक्षा के लिए गतिविधियों में संलग्न कितने मोबाइल ऐप पर सरकार ने जो है बैन लगा दिया है, कितने ऐसे मोबाइल ऐप हैं जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, एक्सेस ब्लॉक कर दिया है। तो हाल ही में आपने न्यूज तो पढ़ ली होगी, जल्दी से बता दो कितने मोबाइल ऐप्स जो हैं उसे ब्लॉक करने की बात कह दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है भाई, कितने रहे, 43, जिसमें से अली एक्सप्रेस जो जैक मा की कंपनी है, अलीबाबा, उसका एक इंपॉर्टेंट शॉपिंग जो है एक पूरा का पूरा ऑनलाइन एक्सप्रेस था, अली एक्सप्रेस, उसे भी क्या कर दिया, बैन कर दिया है। तो अगर हम इस थोड़ी सी न्यूज की बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये ऑर्डर इशू किया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर, जिसने ये कहा है कि ये जो इम्पोर्टेंट डेटा थे, ये एप्स उससे क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सर्कुलेट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। तो ऐसे कितने एप्लीकेशंस, कितने ऐप्स को, 43 ऐप्स को गवर्नमेंट ने क्या किया है, बैन किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने इन 43 ऐप्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अगर 29 जून की हम बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 59 जो है चाइनीज मोबाइल ऐप, उसे क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, ठीक है। और 2 सितंबर को 118 इनके अलावा 118 मोबाइल ऐप्स को भी क्या किया गया है, बैन किया गया है। और ये जो ब्लॉक किया गया है एप्लीकेशंस को, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट के किस सेक्शन के तहत कहा गया है, सेक्शन 69A के तहत जो है इन एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिलहाल में 43 जो है ऐप ब्लॉक हुए हैं, जिसमें से अली एक्सप्रेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहा जिसे क्या किया गया है, ब्लॉक किया गया है। तो बहुत सही, सब लोग जो है करेक्ट आंसर दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, सरलाई बी डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सरलाई बी डैम किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो न्यूज में बना रहता है सरलाई बी डैम, ये जो है किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है आपको बताना है। तो ये लोकेटेड है कहां पर भाई, मिजोरम में लोकेटेड है। तो ध्यान रखना सरलाई बी डैम जो है वो कहां का है, कहां पर लोकेटेड है, मिजोरम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी, दैट इज ICES लोकेटेड। समुद्र के अन्वेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय परिषद ICES का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो आपको बताना है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ सी, समुद्र के अन्वेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय परिषद जो बना हुआ है ICEC, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो बिल्कुल उसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, कोपनहेगन में, जो कैपिटल है किसकी, डेनमार्क की। तो कहां पर लोकेटेड है, कोपनहेगन, डेनमार्क में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, विच साइक्लोन लाइकली टू इंटेंसिफाई इनटू अ सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, NDRF टीम्स डिप्लॉयड इन तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश। कौन सा चक्रवात जो है गंभीर रूप से तीव्र चक्रवाती तूफान में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में तैनात की गई है NDRF की टीमें। तो कौन सा साइक्लोन जो है हिट होने वाला है, तमिलनाडु में जो है हॉलीडेज भी लगा दिए गए हैं, वीक ऑफ भी दे दिया गया है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने कहा है कि कौन सा सीवियर साइक्लोन जो है आने वाला है, चक्रवाती तूफान, उसको नाम क्या दिया गया है, कौन सा तूफान जो है आने वाला है उसका नाम क्या है भाई, निवार है, ठीक है ना। कौन से तूफान की बात कही गई है, निवार की जो है तूफान की बात कही गई है, जो हिट करेगा तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश को। तो NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें क्या कर दी गई हैं, डिप्लॉय कर दी गई हैं लोगों की रक्षा करने के लिए। और ध्यान रखना है क्या, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर ये NDRF काम करता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में रहता है ये। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, इंडिया विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 ग्रुप टू होस्ट द G20 समिट इन विच ईयर। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G20 समूह के
अध्यक्षता करेगा। तो पूरा क्या किया गया है, फिर से रोटेशन किया गया है। इंडिया अब कौन सी G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता करेगा, तो G20 कौन सा 2023 की इंडिया अब अध्यक्षता करेगा, जो पहले क्या था 2022 था। ठीक है, अगर हम बात करें अभी की 2020 का G20 का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किसने की, सऊदी अरेबिया ने की। 2021 का सम्मेलन ये तो कहां पर होना है, इटली में होना है। ठीक है, इसके अलावा 2022 की बात करें तो ये सम्मेलन कहां पर होना था, इंडिया में होना था। लेकिन अब जो है किसे दे दिया गया है, इंडोनेशिया को। तो म्यूचुअल कंसल्टेशन रहा है कंट्रीज का, और इंडोनेशिया अब 2022 का G20 का सम्मेलन, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का सम्मेलन, उसकी प्रेसिडेंटशिप करेगा। इंडिया ने जो है रोटेशन कर लिया, स्वैप कर लिया इंडोनेशिया के साथ। तो इंडिया कब का करेगा, 2023 की अध्यक्षता करेगा G20 की, और 2024 का कहां पर होगा, ब्राजील में किया जाएगा कंडक्ट। तो ध्यान रखना, इंडिया ने जो है G20 सम्मेलन के बारे में बात की है कि वो 2023 का कंडक्ट करेगा, और इंडोनेशिया कब का करेगा, 2022 का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आनंदा is a digital application launched by which organization recently? आनंदा हाल ही में किस संगठन द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल एप्लीकेशन है। तो एक डिजिटल ऐप की बात हुई है जिसका नाम है आनंदा। आपको बताना है कि ये जो ऐप है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लॉन्च किया है। ऑप्शन है LIC, RBI, सेबी या फिर SBI। तो आनंदा नाम का जो डिजिटल एप्लीकेशन है किसने लॉन्च किया है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना सबसे पहला डिजिटल एप्लीकेशन जिसका नाम क्या रहा है, आनंदा, जो एजेंट्स हैं, ठीक है, जो एजेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, अब वो लोगों तक फिजिकली नहीं जाएंगे, कस्टमर को मीट करने के लिए नहीं जाएंगे उनके घरों में, बल्कि आनंदा ऐप के थ्रू जो है एजेंट्स किससे मिल जाएंगे, कस्टमर से। तो आनंदा का फुल फॉर्म क्या है, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू डिजिटल बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है ना, न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो ये आनंदा ऐप जो है किसने बना दिया है, LIC ने बना दिया है, ताकि जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो लोगों को लोगों के घर ना जाना पड़े, डायरेक्टली इस ऐप से लोग जो है इन एजेंट से क्या हो जाए, कनेक्ट। फुल फॉर्म ध्यान रखना है क्या, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, Airport Authority of India has organized Aviation Safety Awareness Week from dash to dash November. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 का आयोजन किया है। कब से लेकर कब तक, तो एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक जो है वो मनाया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। कब से लेकर कब तक, तो 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक, जिसमें विमान की सुरक्षा के बारे में बात की जाएगी। 8 क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी विल विजिट गुजरात केवड़िया टुमारो, दैट इज 25th of November, to inaugurate the 80th All India Presiding Officers Conference. The 2-day conference is being organized by the Lok Sabha to celebrate the Constitution Day on भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए 25 नवंबर को गुजरात केवड़िया जाएंगे। संविधान दिवस को कब मनाने के लिए लोकसभा द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो लोकसभा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करने वाली है, और उसके लिए रामनाथ कोविंद जी जो है गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जाएंगे कल, जिसमें वो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भी करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, लोकसभा ऑर्गेनाइज कर रही है। आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर की 30 नवंबर। तो भाई संविधान दिवस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिसके लिए रामनाथ कोविंद जी जो है आज मतलब 25 नवंबर को कहाँ जाएंगे, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, और पूरी तरीके से इनैक्ट हुआ था कब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में। इनैक्ट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, With 180 ton onions, Western Railway first Kisan train left for Guwahati from 180 टन प्याज के साथ पश्चिम रेलवे की पहली किसान ट्रेन डैश से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई है। तो कहां से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई है, सबसे पहली देश की किसान रेल जिसमें 180 टन अनियंस को पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना, कहां से कहां तक, ये वेस्टर्न रेलवेज के द्वारा रही है सबसे पहली किसान रेल। जैसे रेलवे के अलग अलग जोन्स होते हैं, तो वेस्टर्न
ईस्टर्न रेलवे जोन ने इसे लॉन्च किया है और ये ट्रेन जो है ये चलेगी कहाँ से कहाँ तक, किसान रेल, ये चलेगी कहाँ से कहाँ तक, इंदौर से लेकर कहाँ तक जाएगी, गुवाहाटी तक। ठीक है ना, तो इंदौर से लेकर कहाँ तक जाएगी, ये गुवाहाटी तक जाएगी। तो इस बार के बजट में किसान रेल के बारे में बात कर दी गई थी, जिसमें किसान के द्वारा ग्रो किए गए उत्पादनों को क्या किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, Which bank credit card members can now share their credit card reward points with their friends and families? अब कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड सदस्य अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स को साझा कर सकते हैं? तो कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स जो हैं अपने क्रेडिट कार्ड में जो हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उसे हम शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। तो हाल ही में बात की है किसने ऐसा करने की, येस बैंक। तो येस बैंक के क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स जो हैं अब वो ये पूरी तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड दैट इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद व्हिच कंट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शहतूत डैम व्हिच वुड बी प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू 2 मिलियन रेसिडेंट्स। भारत ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसने शहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2 मिलियन निवासियों को पेयजल सुरक्षा जो है सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा। तो शहतूत डैम के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो है अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 2 मिलियन रेसिडेंट काबुल सिटी के जो है उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जाएगा। तो काबुल से याद आ गया होगा, शहतूत डैम जो है वो इंडिया किसके साथ मिलकर बनाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान में शहतूत डैम को बनाया जाएगा जिसमें काबुल सिटी की बात करें तो वहां के 2 मिलियन लोगों को जो है फायदा पहुंचेगा और आसानी से वो जो है सुरक्षित पेयजल जो है प्रोवाइड करा जाएगा उनको। तो आंसर क्या रहेगा, शहतूत डैम कहां पर बनाया जाएगा इंडिया की मदद से, अफगानिस्तान। तो 250 मिलियन यूएस डॉलर का ये अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और किसके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबीबी हैज जॉइंड हैंड्स विद व्हिच इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू लॉन्च प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ जो है हाथ मिला लिया है? तो कौन सी बीमा कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है जिससे ये जो कस्टमर्स है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वो फायदा उठा पाएंगे अपने सेविंग अकाउंट पर जीवन ज्योति बीमा योजना का। तो किसके साथ की है पार्टनरशिप भाई, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के साथ की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप। तो 18 से लेकर 50 साल के लोग जो हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है उसमें 330 रुपए सालाना भरने पर सरकार उन्हें क्या देगी, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी अगर किसी वजह से डेमाइस हो जाती है, डेथ हो जाती है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 25 नवंबर मतलब आज जो है हम 2 नए बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, 3 to 5 सीजीएल और सीएचएसएल का और 1 to 3 आईबीपीएस पीओ क्लर्क का। तो आप जो है इस बैच से जुड़ सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट को विजिट करके ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। और जिन्होंने सीटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्दी से सीटी चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन को जो है यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जाते जाते लाइक का बटन दबाते जाइएगा और जो नए कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना पाए। तो थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे सुबह कितने बजे, 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, शब्बा खैर, गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद।